आरोपों की बौछार प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद आ गई। मेरा सीधा सवाल यह है जो विपक्ष पूछ रहा है कि क्या देश के मुसलमान घुसपैठी हैं आपके लिए? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो विपक्ष को उसका जवाब देना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा। कांग्रेस पार्टी देश की एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, पुरानी पार्टी है। अगर आज वो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिखे जिसका प्रश्न, गंभीर प्रश्न कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री ने पूछा, तो उसका जवाब कब और कौन दिया जाएगा? आज ऐसा कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग की मित्र कांग्रेस और ये रोहिंग्या प्रेमी राहुल अपने पूरे मैनिफेस्टो को वही बना दिया जो 1936 में मुस्लिम लीग कहा करती थी। 2024 में उसकी आवश्यकता कहां हुई? और मैं बिल्कुल फैक्ट पे बोलता हूं। और नागर जी सुनिएगा, अभी से शुरू मत हुई है, मैं बता देता हूं। अब मुस्लिम लीग तब कहा करती थी, मुस्लिम लीग तब कहा करती थी विशेष स्कॉलरशिप होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया बिल्कुल विशेष स्कॉलरशिप होनी चाहिए, उसके अलावा हम बात ही नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग तब कहा करती थी कि पर्सनल लॉज शरिया के कानून से चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में लिख रही है पर्सनल लॉज से चलना चाहिए। स्पष्ट करना चाहिए ना कि इस देश की बहन बेटियों को जो ट्रिपल तलाक के तंज से आदरणीय प्रधानमंत्री ने बचाया, क्या कांग्रेस पार्टी उसको वापस लेगी? क्या संविधान बढ़ाए या शरिया बढ़ाए? कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ना जाने कहां से, अरे आपके प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बोला था या नहीं बोला था? उन्होंने 2006 में बोला था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों मुसलमानों का है? क्यों नहीं जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध? हम तो सबकी बात करते हैं ना। हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पर आप लोगों को मात्र एक समुदाय इसलिए दिखता है क्योंकि ये जो आपकी मानसिकता अर्बन नक्सल और तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो ही आपके वोट बैंक का कारण बन चुकी। तो सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी थोड़ा उस पर जवाब दे दे। क्या 2006 की स्टेटमेंट के साथ वो खड़े हैं या नहीं खड़े? क्या वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करके किनको वो पैसा देना चाहते हैं? कम्युनल वायलेंस बिल पर वो क्या कहना चाहते हैं? वो इस देश में ईडब्ल्यूएस का कोटा काट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? जुडिशरी में आरक्षण ला करके माइनॉरिटी में, स्पेशली मुसलमान को, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स को देना चाहते हैं नहीं देना चाहते? कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में तो लिख दिया। सवाल पूछ रहे हैं तो कड़वे लग रहे हैं। कड़वा क्यों लग रहा है? कड़वा क्यों लग रहा है वरुण जी, जरा बताइए, कड़वा क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं आप खुलकर मुसलमानों की वोट तो चाहते हैं लेकिन खुलकर खड़ा नहीं होना चाहते हैं। अगर खुलकर खड़े हो जाइए तो आपके लिए भी आसान होगा, उनके लिए भी आसान होगा। क्या आपने ये सर्वे की बात कही कि नहीं कही? सुचारिता जी, कड़वे की बात करिए आपने, तो चैत्र का महीना है, चिरायता पी लें यादव साहब और सारे बीजेपी के लोग, तो थोड़ी ब्लड की सफाई होगी, अंदर से गंदगी साफ होती है। हम तो पी रहे हैं, बड़ा कड़वा होता है लेकिन बहुत सफाई करता है अंदर। जवाब मेरा सुझाव है, लें आप तो 16 साल पुरानी बात करो। आज यूएस पार्लियामेंट के अंदर को रिपोर्ट पेश की है, मैं तो इतना विद्वान हूं नहीं, जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जो बात हुई है वो उन्होंने ये कर रही है भारत सरकार, ये बीजेपी लेड, मोदी लेड सरकार, उसकी रिपोर्ट पेश की है। अब ये वहां तो ट्रम्प सरकार बनवा रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार उसी पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश हो रही है, उसका क्या जवाब है? देखिए 16 साल पहले क्या कहा था, फिर अटल जी ने क्या कहा था, फिर देवगौड़ा जी ने क्या कहा था। 100 साल पहले राजा वो हिमू था, उसके तीर के लग गया तो मुगल आ गए इंडिया में। फिर पता नहीं क्या क्या 100 साल 1000 साल तक जाते रहेंगे। भैया आप तो बीजेपी कब बनी है आपकी, उस पर जवाब दो। बलराज मधोक जी क्या कहते थे, उस पर जवाब दो। और जो आप कई बार मैंने इनको सुना है भाई, मैंने नहीं, वरुण जी वो भूल जाइए। चलिए मैं अगर भूल भी जाती हूँ, मौजूदा समय की बात करूंगी। राहुल गांधी का एक बयान मैंने सुनाया, वो सर्वे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए, किस किस के पास है, क्या क्या है, और उसके बाद वो सब आप में बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? ये बयान मैंने सुनवाया, चाहे तो मैं फिर से सुनवा दूंगी। मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं तो सुनने की जरूरत नहीं, मैं तो सबके बयान सुन रहा हूँ। बयान मेरी तो है इस देश में, और हो क्या रहा है आम जनता की तो परवाह किसको? मिडिल क्लास को तो धोखा देके जूस निकाल दिया इन्होंने। हाँ। अब ये बात कर रहे थे अरे यार, बीच में फिर मैं बीच में आप नहीं बोलिए ना, बोलिए लैग हो जाता है ऐसे, आप बीच में रुकते हैं तो बोलते रहिए। मेरी बात सुनो। हाँ। सुचारिता जी, एक होता है स्त्री धन का प्रोविजन है हमारे यहाँ पे हिंदू लॉ में, उसको इन्होंने हड़प लिया नोटबंदी के दौरान। हर महिला 10, 20, 25 हजार अपने छुपा के रखती थी, बुजुर्ग महिला भी, और अपना काम चलाती थी। क्या किया इन्होंने? 2000 रुपए ले जाओ, भीख ले जाओ, आपके नोटों को डलवा दिया। कितने लोग मर गए, इनके नेताओं की फोटोएं दिखाओ, कितनी बार लाइन में लगे। मैं लगा है किसी में दम बोलने की? आप जाओ, मैं देता हूं आप बैंकों की लिस्ट, मुझे देखना कितनी बार लाइन में लगा। तो आप स्वयं से चलो, दूसरे पे मत चलो। अब बात जो कह रहे हो संपत्ति हड़प लेंगे, तो मैंने आपको अब जैसे एक
अनमैरिड महिला रख सकती है 250 ग्राम, मैरिड रख सकती है 500 ग्राम सोना, उससे ऊपर होगा तो ये कौन लेगा? 10 साल से सरकार किसकी? वरुण जी आप फिर घुमा रहे हैं। देखिए नहीं, मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा, आपसे सीधा सवाल पूछा, ये सर्वे का मतलब क्या है? जब राहुल गांधी कहते हैं, दुष्यंत जी बताइए इस सर्वे का मतलब क्या है? मैंने बयान सुनाया है, वो कह रहे पूरे देश में सर्वे कराएंगे, पूरे देश में धन कहाँ है, किसके पास है, इस पर अधिकार आपका है, आपको पहुंचाएंगे। क्या मतलब है इसका? ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा देखिए सर्वे एक्सरे है समाज का, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन वर्ग पिछड़ा हुआ है, ठीक है, किस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति 70 साल में किस दशा में है, उसकी जानकारी जुटाएंगे तभी तो उसको दवाई दी जाएगी। किसी के पैर में चोट है तो पहले उसका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद दवा दी जाएगी कि वहाँ प्लास्टर होना है, क्या कैसे काम चलेगा, इतना कहाँ है। अच्छा ये दवा देने वाली बात है, लिया वो दवा दे देंगे। प्रधानमंत्री आपने सुनाया प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान, भाई पूरा बयान सुनाइए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला और माइनॉरिटी उनका पहला हक है। तो ये 95% देश की संख्या बैठती है, तो 95% लोगों का नहीं ये कहा है क्या? ये कहा है, देखिए मैं ये पीएमओ का मेरे पास नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर जवाब सिद्धार्थ जी दे, और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उस पर आप जवाब दें। आप दोनों एक दूसरे के नेता पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने नेता मैं ये पूछ रही हूँ। जवाब आपके चैनल पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पे भी दे रहा हूँ, उनके बयान में कुछ भी अनुचित नहीं था। आप सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था? इस बात पर मुझे लगता है बहुत बार बहस हो चुकी है। प्रोफेसर रागी जी से पूछता हूं। नहीं आर्काइव वाले स्टेटमेंट मत सुनिए ना, हमने तो वो बयान सुना है। बयान उन्होंने स्पष्टीकरण दिया तभी भी। नागर जी, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मुख से पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स ये शब्द निकला कि नहीं निकला, इतना बता दीजिए। क्यों पर्टिकुलर में दलित, आदिवासी, पिछड़ा निकला या महिलाएं निकला या नहीं निकला? दोनों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। नहीं वो पूरा स्टेटमेंट है, वो पूरा स्टेटमेंट है। आप चलवा दीजिए अभी शो पे चलवा दीजिए। मैंने अपने नहीं मैंने अभी सुनवाया भी। सुनिए मेरी बात सुनिए। बीच में रोड़ा क्यों अटका रहे सिद्धार्थ जी? आप बहाने से बहाना मैं प्रोफेसर आगे के पास भी जाऊंगी, अजीज खान साहब भी वेट कर रहे हैं, मैं उस पर भी जाऊंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो उन्होंने कहा वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो सबने सुना था वो बयान। जी बोलिए रोहन गुप्ता जी, अगर जुड़ गए तो जुड़ता। हम लोगों को ग्रामर ठीक से जान लेना चाहिए। कंटिन्यूटी में दे उन्होंने लगाया था वो मुस्लिम के लिए ही था, वो दलित और बाकियों के लिए नहीं था। एक दूसरी बात, इस देश में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही होता है, बाकी लोग नहीं होते हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, राहुल गांधी जिसके बात करते हैं, मैं तो मानता हूं कि दुष्यंत नागर की जो बौद्धिक समझ है, राजनीतिक समझ, वो राहुल गांधी से मच बेहतर है। क्योंकि राहुल गांधी वही हाल कर रहे हैं जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जब कॉलेज विद्यार्थी बनते हुए जाता है तो उसके रिवोल्यूशन, क्रांति, ये सब वामपंथी गिरोह जो है, और उसी वामपंथी गिरोह के झांसे में आकर के कई बार लोग अपने दिशा से भटक जाते हैं, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। ठीक है। राहुल गांधी की वही स्थिति है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है। जब मैं पढ़े लिखे नहीं कहने का मतलब तो डिग्रीधारी की बात नहीं करती, उनको भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं है, भारत की बौद्धिक संपदा के बारे में पता नहीं, भारत का भूगोल और इतिहास नहीं मालूम है। इसीलिए वो वामपंथी गिरोहों के चक्कर में आ चुके हैं, उसमें योगेंद्र यादव नेतृत्व करते हैं। मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल बड़े चतुर व्यक्ति थे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को रखते यदि वाकई योगेंद्र यादव, तो आज उनकी पार्टी कहीं और डूब गई होती। आज डूब रही है, लेकिन वो बहुत पहले डूब गई होती यदि ये वामपंथी गिरोह के चक्कर में उस समय ये यदि होते तो।